हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 कोरुक हु इज़ हेल्थी। इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स हम सीखने वाले हैं कि जो कुछ भी हम खाना खा रहे, फूड ईट कर रहे हैं, उसकी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे हेल्थ के ऊपर काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट करती हैं। तो उसी के बारे में आज का हमारा चैप्टर जो है कोरुक हु इज़ हेल्थी, वो चैप्टर आज हम यहाँ पे सीखेंगे। पर सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कौन सी बात हम सीखने वाले हैं उसका छोटा सा इंट्रो जो है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। The small story in this chapter shows the importance of our physical health. It warns us for our bad habit of our lifestyle and food. Dear students, जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रही है, हमारे फूड ईट कर रहे हैं, हमारा सोना, हमारा जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, वो सारी इफ़ेक्ट जो है वो हमारे हेल्थ के ऊपर उसकी इफ़ेक्ट हो रही है। Our mind and soul become pure only after by cleanness of our body. हमारा माइंड अगर फ्रेश रखना है, हमें काम करने में अगर अच्छी तरीके से कुछ काम करना है, तो सारी चीज़ें तभी हो पाएगी जब हमारा बॉडी एंड माइंड जो है वो एकदम क्लीन होगा। द स्टोरी टीच द चिल्ड्रन टू बी अवेयर ऑफ देयर फूड ईटिंग हैबिट and the importance of their physical health. Dear students, जो हम खाना वगैरह खाते हैं, फूड ईटिंग की जो हमारी हैबिट जो है, टाइम टू टाइम खाना हमें खाना चाहिए, टाइम टू टाइम, वो सारी जो चीज़ें जो है वो बहुत ही मायने रखती है। तो उसी के ऊपर ये पूरा हमारा जो 3rd नंबर का चैप्टर है वो आज हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। एकम पक्षी अस्ति, सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति, सः पुनः पुनः वदति कोरुक कः निरोगी भवति। अब इसका वर्ड्स मीनिंग जो है वो देखते हैं। एकः यानी कि वन, पक्षी यानी कि बर्ड, सः इट, आकाशे इन द स्काई, अत्र तत्र हियर एंड देयर, गच्छति ही इज गोइंग, पुनः पुनः again and again, vadati speaks, koruk who is a healthy, nirogah healthy, free from disease, bhavati he lives. Translation देखते हैं। There is a bird, it goes here and there in the sky, it speaks again and again, who is healthy, who is without any disease. Dear students, एक पक्षी था, वो पक्षी जो है वो आकाश में इधर उधर घूम रहा था। सह पुनः पुनः वदति, सह पुनः पुनः वदति का मीनिंग होता है वो बार बार बोल रहा था कि कौन निरोगी है, कौन बिना किसी रोगों वाला है। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, पक्षी द्वारम द्वारम अट्टति, एकम एव प्रश्नं पृच्छति, जनाः उपहासं कुर्वन्ति, कोऽपि उत्तरं न ददाति, पक्षिः निराशः भवति। द्वारं द्वारं, डोर टू डोर, अट्टति वंडर्स, मूव्स, पृच्छति आस्क्स, जनाः पीपल, उपहासं रिडिक्यूल फन, कुर्वन्ति कोऽपि कापि एनीवन एनीबॉडी, न ददाति डज नॉट गिव, निराशः डिसअपॉइंटेड। ट्रांसलेशन इस लाइन का, द बर्ड वंडर्स डोर टू डोर, इट आस्क्स ओनली वन क्वेश्चन, पीपल रिडिक्यूल इट, नोबडी आंसर इट, द बर्ड बिकम डिसअपॉइंटेड। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि वो हर एक को पूछ रहा है, फिर भी कोई भी उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, तो वो एकदम डिसअपॉइंटेड हो जाता है, एकदम निराश हो जाता है। पक्षी निराशा भवति। आगे की लाइन देखते हैं, सः वनं गच्छति, वृक्षे उपविशति च, वृक्षस्य अधः वैद्यर्षि वाग्भट्टः अस्ति, पक्षी पुनः वदति कोरुक कोरुक इति, वाग्भट्टः शृणोति। Words meaning, vanam in the forest, upavishati cha and sits,
वृक्षस्य अधः अंडर द ट्री वैद्यर्षि द डॉक्टर द वैद्यर्षि वागभट्ट अ गुरु ऑफ आयुर्वेदा पुनः अगेन शृणोति हियर्स लिसन टू। ट्रांसलेशन देखते हैं। इट गोस इन द फॉरेस्ट एंड सिट्स ऑन अ ट्री। देयर इज अ वैद्यर्षि वागभट्ट under the tree. The bird again speak. Who is healthy? Vagbhatta hear it. अभी यहाँ पे जो पक्षी जो है वो जंगल में फॉरेस्ट में पहुँच गया और एक ट्री के ऊपर बैठ के और फिर से बोलने लगा को ऐसा। तो उस ट्री के नीचे वागभट्ट जो आयुर्वेद के आचार्य जो है वो वहाँ पे नीचे बैठे हुए थे। उसने उसकी आवाज़ जो है वो सुन ली। सहवदती, उसने ऐसा सुना। तब जो वागभट्ट जी जो है वो बोले कि हितपुक मितपुक ऋतपुक इति अर्थः अस्ति यः हितकारी भोजनं करोति यः मितं भोजनं करोति यः ऋतुअनुसारं भोजनं करोति सः एव निरोगी भवति इति। सन्तुष्टः पक्षी ऋषिसमीपम् आगच्छति, सः ऋषिं नमति, अनन्तरं स्वस्थानं गच्छति। वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। हितभुक, वन दैट टेक्स बैलेंस्ड बेनिफिशियल meal. Mitapuk, one who takes meal in a proper quantity, one who takes a mixed meal. Rutabuk, one who takes meal according to a season. Artha, that means yah who rutu anusaram according to the season, sah eva, only he. Santushtaha, satisfied. ऋषि समीपम, नियर द ऋषि, आगच्छति कम्स, ऋषिम टू द ऋषि, नमति बोस, अनंतरम देन, स्वस्थानम ऑन प्लेस। ट्रांसलेशन देखते हैं। इट सेज बैलेंस्ड मेल एंटर लिमिट मिस्ड मेल ईटर अकॉर्डिंग टू अ सीजन। दैट मीन्स द पर्सन हु टेक्स बैलेंस्ड male, who takes male in a proper quantity and who takes a male according to the season remains healthy. The satisfied bird comes to the rishi, it bows to the rishi, then it goes to its own place. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बात बताई गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हितभुक हितकारी भोजनम करोति, मितभुक हमें बैलेंस में खाना खाना चाहिए। कई बार क्या करते हैं हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हम डिश तो पूरी मंगाते हैं, जो हमें खाना हो तो पूरा मंगाते हैं हमारा मनपसंद, पर उसमें से जो हम नहीं खा सकते वो आग जो है वो पूरा वेस्ट जाता है और ना तो हम खा पाते हैं और ना तो कोई दूसरे लोगों को भी हम दे सकते हैं। तो वेस्ट ना हो वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोगों हैं कि उसको अच्छी तरीके का खाना भी 2 टाइम का नहीं मिल रहा है। तो हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो इसके ऊपर थिंक करनी है। ऋतुपुक यानी कि ऋतु अनुसार अकॉर्डिंग टू सीज़न हमें खाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सीज़न आपको मालूम ही होगा कि हम फ्रूट्स वगैरह जो ईट करते हैं वो भी ऋतु के अनुसार ही ईट करते हैं। जैसा कि हम मैंगो वगैरह ईट करते हैं तो स्पेशली वो समर सीज़न में ही वो हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें जो है वो वैद्यर्षि वागभट्ट के द्वारा बात बताई गई है। उसके बाद उसके जो आंसर जो दिए गए हैं वो सुनकर वो जो बर्ड जो था वो एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये बात सीखनी है कि जो कुछ भी हम खाना खा रहे हैं उसकी इफ़ेक्ट जो है वो हमारे हेल्थ और माइंड के ऊपर पूरी तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो जो कुछ भी हम खाना खाएं वो प्रॉपर वे में खाएं, जिस तरीके से यहाँ पे हमने सीखा है उसको हम हमारे जीवन में अप्लाई करें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।